नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायपुर में आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला, बारिश की आशंका। पहले मैच में पिज्जा 300 में पानी बोतल 150 में बिकी, फैंस भड़के। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज शाम की बारिश की आशंका जताई है। वहीं इस बार स्टेडियम का पूरा मैनेजमेंट आरसीबी संभाल रही है। लोगों में मैच को लेकर उत्साह है, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 10 मई को हुए मैच में दर्शकों को यहाँ पर फ्री वाईफाई नहीं मिला। 20 रुपए की पानी की बोतल 150 में बेची गई। 60 रुपए का पिज्जा 300 में बेचा गया। खाने के कई आइटम्स महंगे दामों में बेचे गए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि इस मामले में मैनेजमेंट की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। वनांचल क्षेत्र की बेटियों को बड़ी सौगात। पंडरिया एमएलए भावना बोहरा की पहल, कॉलेज की छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवाएं शुरू। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की छात्राओं की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विधायक भावना बोहरा ने एक और संवेदनशील पहल की घोषणा की है। अगले शैक्षणिक सत्र से वनांचल क्षेत्र की कुगदुर और कुंडा महाविद्यालय की छात्राओं को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल उन बेटियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें यहाँ पर परिवहन सुविधा के अभाव और लंबी दूरी के कारण कॉलेज पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नारायणपुर में जवानों को मिली बड़ी सफलता। महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र से 1 करोड़ कैश, हथियार समेत विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस को सर्चिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सेंडर नक्सलियों की निशानदेही पर अबुझमाड़ के महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र से करीब 1 करोड़ 1,64,000 रुपए कैश समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। बनती ही उखड़ने लगी 1 करोड़ 40 लाख की सड़क। बिलासपुर में हाथ से निकल रही डामहर की परत, मुरुम की जगह मिट्टी बिछाकर बनाई गई 1 किलोमीटर रोड। बिलासपुर जिले में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी 1 किलोमीटर की सड़क महज कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है। हाथ से डामहर की परत निकल रही है। घटिया सड़क निर्माण का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। यह सड़क मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमगांव के आश्रित ग्राम आमाकोनी से बहरा तक बनाई गई है, जिसमें मुरुम की जगह मिट्टी बिछाया गया है। 15 जनवरी से सड़क निर्माण जारी है, जिसका ठेका पीडब्ल्यूडी निर्माण एजेंसी ने अतुल शुक्ला को दिया है। जनपद सभापति, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और सरपंच भी सड़क की जांच करने पहुंचे थे। शिक्षा विभाग के आदेश को निजी स्कूल दिखा रहे हैं ठेंगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी हो रहा है संचारी। डीपीआई ने डीईओ को कार्रवाई के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग के आदेश को ठेंगा दिखाने का मामला सामने आया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद भी निजी स्कूलों की ओर से न सिर्फ कक्षा संचालन किया जा रहा है, बल्कि बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसको देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने चेतावनी पत्र जारी कर प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है। दूसरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा देश, केंद्र बुलाए सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल और खपत कम करने की अपील पर तीखा हमला बोला है। बैज ने कहा कि देश धीरे धीरे दूसरे लॉकडाउन जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय जनता से त्याग और कम उपयोग की अपील कर रही है। उन्होंने महंगाई, ईंधन संकट, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। यह बयान बैज ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द। छत्तीसगढ़ के करीब 45,000 कैंडिडेट्स को फिर देनी होगी परीक्षा। पेपर लीक का आरोप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। यह फैसला पेपर लीक होने के आरोप के चलते लिया गया है। परीक्षा की नई डेट्स जल्द ही जारी की जाएगी। एनटीए ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। परीक्षा 3 मई को हुई थी। छत्तीसगढ़ में 19 केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश से लगभग 45,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। इनमें रायपुर के करीब 9,200 कैंडिडेट शामिल थे। उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। सिलेंडर ब्लास्ट अपडेट। 4 लोग जिंदा जले। सीएम ने की मृतकों को 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा। दुर्ग जिले में बीते दोपहर सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक परिवार के 4 लोग यहां पर जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 2 बहनें, पिता और एक 1.5 साल की बच्ची शामिल है। पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी गांव का है। हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर को इस पूरी घटना की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और जिला प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है।
बाल्को मेडिकल सेंटर ने बदली कैंसर केयर की तस्वीर। 65,000 से अधिक मरीजों का उपचार कर बना मध्य भारत का प्रमुख केंद्र। भारत में कैंसर तेजी से गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है, विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। यहाँ ग्रामीण आबादी जागरूकता की कमी और विशेषज्ञ सेवाओं तक देर से पहुंच के कारण मरीज अक्सर उन्नत चरण में अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे समय में नवा रायपुर स्थित बाल्को मेडिकल सेंटर ने मध्य भारत में कैंसर उपचार को सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कैंसर की सबसे बड़ी समस्या इसकी देरी से पहचान है। जागरूकता और नियमित स्क्रीनिंग की कमी के कारण ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मरीज अंतिम चरण में अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे हालात में शुरुआती पहचान और समय पर इलाज मरीजों की जीवित रहने की संभावना को कई गुना बढ़ा सकता है। फेरी वाले कपड़ों की आड़ में बेच रहे थे गांजा, बाइक पर मिला सीक्रेट बॉक्स। महासमुंद धमतरी में 2 करोड़ का गांजा जब्त, 13 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अब फेरी वाले कपड़े बेचने की आड़ में गांजा बेच रहे हैं। महासमुंद और धमतरी जिले में पुलिस ने ऐसे ही अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा है, जो बाइक पर कपड़े लादकर गली गली कपड़े के बीच गांजा छिपाकर बेच रहे थे। आरोपियों की बाइक पर लोहे का सीक्रेट बॉक्स मिला जिसमें गांजा था। पुलिस ने महासमुंद और धमतरी में 4 अलग अलग कार्रवाई में 378 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे अंडर ब्रिज के अधूरे निर्माण को लेकर फिर फूटा आक्रोश। कांग्रेस ने स्थानीय लोगों के साथ किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। राजनांदगांव जिले से खबर है। रेलवे स्टेशन स्थित स्टेशन यहाँ पर पारा क्षेत्र में अंडर ब्रिज निर्माण की पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने स्थानीय लोगों के साथ बीते दिन रेलवे प्रशासन का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लंबे समय से मांग के बावजूद ठोस पहल नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। लोगों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करना जोखिम भरा साबित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। एक वार्डवासी ने बताया कि स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को रेलवे ट्रैक पार करने में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हादसे की स्थिति भी बन जाती है, जिससे लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है। बलौदा बाजार में नो फ्लाइंग जोन, जेल के 500 मीटर के दायरे में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन। सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया कदम। भाटापारा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जेल के आसपास के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। यह निर्णय महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार लिया गया है, ताकि जेल परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बिजली खंभे से टकराकर पलटा ट्रक, हेल्पर की मौत। पंजाब से बिलासपुर जा रहा था। बेमेतरा में गाय को बचाते समय हादसा, सामान उठाकर ले गए ग्रामीण। बेमेतरा जिले में पंजाब से बिलासपुर की ओर ट्रांसपोर्ट सामग्री लेकर जा रहे ट्रक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में ट्रक के हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यहाँ पर ड्राइवर सुरक्षित बच गया। हादसे में बिजली के तार और खंभे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना सिटी कोतवाली थाना इलाके की है। प्रदूषण नियंत्रण पर शक्ति पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 25 उद्योगों पर की कार्रवाई। 79 लाख रुपए से अधिक का लगाया जुर्माना। रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लगातार सघन निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया कि जिले की यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचांक AQI संतोषजनक से यहाँ पर मध्यम श्रेणी के बीच स्थिर बनी हुई है। पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष अब तक 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपए से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है। किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान। 25 मई से शुरू होंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने का रास्ता खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चैंपस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटोवेटर, ड्रिप सिस्टम और सिंचाई पंप रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मोदी सरकार के 12 वर्ष में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जनता को राहत नहीं, केवल उपदेश मिला। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के सक्रिय नेता भावेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय जनता को यह सलाह देने में लगी कि क्या खरीदे, क्या ना खरीदे और किस तरह खर्च करें। आज से बदलेगा मौसम, अंधड़ बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेगी, गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 5 दिन 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज यानी 13 मई से फिर अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक इसका प्रदेश के तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने की बड़ी घोषणा, नर्सिंग सिस्टर अब कहलाएगी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स का नाम होगा नर्सिंग ऑफिसर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर राज्य की नर्सों के सम्मान में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम परिवर्तन की बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएगी, जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये घोषणा की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी व नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ अस्पताल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। फर्जी बैगा प्रमाण पत्र से नौकरी पाने का आरोप समाज के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट, कहा फर्जीवाड़ा करने वालों पर हो कार्रवाई। गौरेला पेंडा मरवाही जिले से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। विशेष पिछड़ी जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी नौकरियां हथियाने का आरोप लगाते हुए बैगा समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अवैध शराब बिक्री से पूरा गांव बदनाम, युवाओं की नहीं हो पा रही है शादी, शिकायत पर कार्रवाई नहीं, ग्रामीणों ने चक्का जाम की दी चेतावनी। धमतरी जिले में एक ऐसा गांव है जहां अवैध शराब बिक्री ने युवाओं के भविष्य पर ताला लगा दिया है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नशे की चपेट में हैं। हम बात कर रहे हैं क्रूद विकासखंड के ग्राम कल्ली की, जो आज एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिससे सुनकर शासन और प्रशासन दोनों को शर्मसार होना चाहिए। इस गाँव में पिछले 10 सालों से अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। आलम यह है कि गांव की गलियों में शराब की नदियां बह रही है और नशे में धूत लोग सरेआम गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन इस नशे की सबसे बड़ी कीमत गांव के युवा और युवतियां चुका रहे हैं। कल्ले गांव के माता पिता की आंखों में आज भी चिंता की गहरी लकीरें हैं। वजह यह कि उनके बच्चों के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। जब भी गाँव के किसी युवा के लिए रिश्ता लेकर ग्रामीण दूसरे गाँव जाते हैं तो सामने से एक ही जवाब मिलता है कि जिस गाँव में शराब का तांडव हो वहाँ हम अपनी बेटी नहीं भेजेंगे। वहीं गाँव में लड़के पक्ष के लोग लड़की देखने आते हैं तो लड़के पक्ष के लोग भी यही कहकर लड़की मांगने से भी साफ इनकार कर देते हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लड़कों की उम्र निकलती जा रही है। बदनामी के डर से दूसरे गांव के लोग कल्ले गांव में रिश्ता जोड़ने से कतरा रहे हैं। सरकारी वाहनों के पेट्रोल डीजल में होगी कटौती, सीएम शाह ने कहा पीएम मोदी की अपील पर जल्द निर्णय लेगी सरकार। खाड़ी युद्ध के चलते बने हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सरकारी वाहनों के पेट्रोल डीजल में कटौती करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बाबत पर बीते दिन संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही पेट्रोलियम पदार्थों के खर्च में मितव्ययता बरतने की अपील की है। बेमेतरा में शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, स्कूल कॉलेज के पास दुकान प्रस्ताव पर भड़के ग्रामीण उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बेमेतरा जिले में शराब दुकानों के स्थान चयन को लेकर विवाद लगातार सामने आ रहा है। मामला बिरला जनपद के ग्राम कुम्हारी का है, जहां कुम्हारी भीमभौरी मार्ग पर प्रस्तावित शासकीय शराब दुकान का ग्रामीणों ने जमकर विरोध शुरू कर दिया है। बीते दिन सरपंच निशा वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रस्तावित शराब दुकान को तत्काल दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शिकायत सौंपी। आ गया बेरोजगारी का आंकड़ा, छत्तीसगढ़ में दर 2.3% कम, यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर PLFS 2025 से सामने आया एक आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2.3% है। इसी तरह से यह भी बताया गया कि एमपी में यह दर 1.5% और गुजरात में 1% से कम है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या यह रिपोर्ट के मुताबिक यह 97.7% लोगों के पास रोजगार है या काम धंधा उपलब्ध है। यह बात आसानी से गले उतरने वाली नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम मानी गई है, लेकिन क्या ये आंकड़े पूरी कहानी बयां करती है? ताजा आंकड़ों जनवरी-दिसंबर 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल बेरोजगारी दर UR 2.3% दर्ज की गई है। ग्रामीण बनाम शहरी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में यह दर मात्र 1.8% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 5.7% हो जाती है। पुरुषों में बेरोजगारी दर 24%, जबकि महिलाओं में यह और भी कम 2.2% दर्ज की गई है। किसान को धान बिक्री की राशि नहीं मिली, बैंक ने पुराना कर्ज बताकर खाते को होल्ड किया, इलाज में परेशानी, कलेक्टर से लगाई गुहार। बलरामपुर जिले के ग्राम भंवर माल निवासी आदिवासी किसान केदार सिंह को धान बिक्री की राशि नहीं मिली है। बैंक द्वारा खाता रोके जाने से परेशान किसान ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। केदार सिंह गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और इलाज के लिए इस राशि की आवश्यकता है।
तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को बड़ी सौगात, 8,631 विद्यार्थियों के खातों में पहुंचे 12 करोड़ 26 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने वनाश्रित और तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय से विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के तहत 12 करोड़ 26 लाख रुपए की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस राशि से प्रदेश के 8,631 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। बिलासपुर नगर निगम वार्ड 29 उपचुनाव कांग्रेस से आजम अब्दुल जयपाल, बीजेपी मधुसूदन संध्या या राजेश को बना सकती है प्रत्याशी। 18 तक जमा होंगे नामांकन पत्र। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर उपचुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जून को होने वाले वोटिंग से पहले 18 मई तक नामांकन दाखिल होंगे। 21 मई को नाम वापसी और मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया शुरू होती ही शहर में भाजपा कांग्रेस की राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने 12 सूत्री मांगों को लेकर भरी हुंकार, कैबिनेट मंत्री के कार्यालय का किया घेराव। आरंग विधानसभा क्षेत्र में जनहित मुद्दों और प्रशासन की कथित निष्क्रियता के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। आंदोलन का आगाज आरंग के मुख्य बस स्टैंड पर आयोजित एक विशाल जनसभा से हुआ। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी और विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष बोले, रायपुर निगम में 2 करोड़ 23 लाख रुपए का टैंकर घोटाला। हर साल यही फर्में ले रही है काम। टेंडर और भुगतान राशि में बड़ा अंतर। गर्मी के बीच राजधानी रायपुर में पानी सप्लाई के लिए जारी टैंकर टेंडर अब विवादों में घिर गया है। आकाश तिवारी ने नगर निगम के पानी टैंकर टेंडर में गड़बड़ी और अधिकारियों ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से कुछ चुनिंदा फर्में ही सिंडिकेट बनाकर यह काम कर रही है। आकाश तिवारी ने कहा कि रायपुर नगर निगम हर साल वार्डों में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई के लिए टेंडर जारी करता है, लेकिन प्रक्रिया में पारदर्शिता नजर नहीं आती। उनका आरोप है कि पिछले साल जिन 6 फर्मों को टेंडर मिला था, इस साल भी उन्हीं को काम सौंप दिया गया है। इस तरह निगम में 2 करोड़ 23 लाख रुपए का टैंकर घोटाला हुआ है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम नॉनस्टॉप बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ पहुंचाइएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।